everyone, welcome. My name is Sushma Singh. I'm an author and a transformation life coach. तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि अनसर्टन सिचुएशन में हम अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे ओवरकम कर सकते हैं या कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं। आज की सिचुएशन में, स्पेशली इस कोविड सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, हम बहुत ज़्यादा वरीड हैं अपनी खुद की हेल्थ को लेकर के, अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी हेल्थ को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर के हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, वो हमें बहुत स्ट्रेस कर देती है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई अनफेमिलियर एनवायरनमेंट, अनफेमिलियर इवेंट्स होते हैं तो हमारा जो बॉडी है, हमारा माइंड है, इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो स्ट्रेस में आ जाता है। उसे लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस हम फील करते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसकी वजह जो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इस स्ट्रेस को हैंडल करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मेरा पहला टिप ये होगा कि बी काइंड टू योरसेल्फ। सबसे ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि इस सिचुएशन में अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये बहुत नॉर्मल है। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जो लोग होते हैं उनका अपना अपना तरीका होता है हैंडल करने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में को ईजिली हैंडल कर पाते हैं, उनके लिए इतना टफ नहीं होता है। बट देयर आर फ्यू पीपल जिनके लिए वो सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है। किसी भी तरह का चेंज उनकी लाइफ में उन्हें बहुत स्ट्रेस कर सकता है। तो अगर आप उस तरह के हैं जो कि थोड़े से चेंजेस से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तो अपने आप को सबसे पहले ये समझाइए कि इट्स ओके। हर कोई इंसान डिफरेंट होता है, आपको सबके साथ अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको बाकियों के कंपेयर में ज़्यादा हो रहा है स्ट्रेस, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्नॉलेज कीजिए उसे एंड फील दैट इमोशन, इट्स ओके, ठीक है। और फिर सोचिए कि आप किस तरह से उससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। सो सेल्फ कंपैशन इज समथिंग दैट यू मस्ट प्रैक्टिस, है ना। खुद के लिए काइंड रहना, खुद के लिए अच्छा रहना, खुद को ये समझाना कि ठीक है, इट्स ओके, जो भी फीलिंग हो रही है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी मेरी टिप ये होगी कि आप अपने आप को याद दिलाइए कि आपके पास्ट में जब भी आप ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, मे बी सिमिलर नहीं, कुछ अलग थी, बट ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके पास्ट में हुई होगी जहाँ पे आपने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, आपने सर्वाइव किया। यू आर स्टिल देयर, दैट मीन्स यू सर्वाइव दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो अपने आप को पहले तो ये रिकग्नाइज करिए और अपने आप को एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड या एक्नॉलेजमेंट दीजिए कि आपने इससे पहले भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अपनी लाइफ में देखी है एंड यू हैव कम आउट ऑफ इट, यू नो, एकदम अच्छे से आप उससे बाहर निकल गए हैं। सो यू कैन डू इट इवन नाउ। नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप ड्वेलिंग इन थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। वो चीज़ें जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसको बार बार सोच करके उस स्ट्रेस में आना, ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हो गया, अगर आप उस पर ड्वेल करेंगे तो आप हमेशा स्ट्रेसफुल रहेंगे। सो आपको हमेशा याद रखना है कि वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनके ऊपर ना ही सोचें, ना ही उसकी वजह से कुछ फील करें। जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, एक्शन लीजिए, उसे कीजिए, बट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेट देम बी। मेरी नेक्स्ट टिप होगी कि लिमिट योर, जहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, उसे थोड़ा लिमिट कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली टीवी देखे जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया पे क्या क्या आ रहा है उसे पढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा स्ट्रेस का इनपुट ना और ज़्यादा बढ़ रहा है। सो इंस्टेड हमें वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन जो भी कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आप जिस पे फोकस करने से आपको अच्छी फीलिंग होती हो, तो आप उन चीज़ों पे फोकस करें कंपेयर टू योर न्यूज़ जो आपको अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है। सो उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कीजिए, सिर्फ उतना ही देखिए जितनी की ज़रूरत है। मेरी नेक्स्ट टिप ये होगी कि जब आपकी लाइफ में सिचुएशंस ठीक होती हैं, नॉर्मल होती हैं, तब आपको हमेशा क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, नए स्किल्स सीखते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब हम नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और दूसरा ये होता है कि अगर उस स्किल को आप ऐसी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल अगर कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड है, आपके पास आपने एक नई स्किल कभी सीख के रखी हुई है, तो आप आज उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या वो आपके लिए इट कैन फेच यू सम मनी और आपकी फाइनेंसेस इंप्रूव कर सकता है, नहीं कर सकता है। सो
कभी भी आपको अदरवाइज भी करना ही चाहिए। इवन इफ यू आर इन दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एक अनसर्टेनिटीज की सिचुएशन में है, तो भी आप नए नए स्किल ट्राई करते रहिए, क्योंकि हर दिन के साथ सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड जस्ट टू बी विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड, आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्किल्स है वो अपग्रेड और चेंज करते रहने चाहिए। उससे भी क्या होगा कि आप मेंटल लेवल पे ना एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी आपको, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। ये नेक्स्ट एडवाइस ये होगी कि इंडल्ज इन सेल्फ केयर, है ना, अपने आप का ध्यान दीजिए, ठीक है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप का ध्यान दें। अगर आपकी जो भी ईटिंग हैबिट्स है, कीप इट हेल्थी, है ना। स्ट्रेस की वजह से आप कोई ऐसी चीज़ें खाना मत स्टार्ट कर दीजिए जिसकी वजह से आपको लगता है ना कि जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली फीलिंग आती है कि मैंने चॉकलेट्स खा लिया, आइसक्रीम खा ली, सो कुछ देर के लिए मैं अच्छा फीलिंग करूँगी। सो डोंट इंडल्ज इन ऑल दैट। अपनी सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। जब आप ये सब चीज़ें करते रहते हैं, सेल्फ केयर करते रहते हैं, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है ना, जब आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है तो आपका मेंटल हेल्थ भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। मेरी लास्ट एडवाइस ये होगी कि उन लोगों से सपोर्ट मांगिए जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, वो लोग जो आपको अच्छी तरह से समझते हैं, आपके वेल विशर्स हैं और हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों के साथ मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए और कुछ न कुछ सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है और आपके स्ट्रेस लेवल सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, आपका जो रेगुलर लाइफ है उसे चलने नहीं दे रहा है, देन डेफिनेटली यू मस्ट सीक प्रोफेशनल हेल्प। सो ये मेरे कुछ टिप्स थे एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप इसे इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर ये टिप्स आपको अच्छे लगे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो टू कम अप विद इवन बेटर वीडियोज़ में आपके और कुछ अच्छा प्रिपेयर करूँगी, मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। बाय बाय।